बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को एयरपोर्ट में दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। नाम है राजेश राम। वो भागे अपने आप को बचाने के लिए। राहुल गांधी के टीम के बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और शकील अहमद, आज उन्हें अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। पटना एयरपोर्ट, दिल्ली से वो लोग जैसे पटना एयरपोर्ट पहुंचे, कांग्रेस के कार्यकर्ता कुत्ते की तरह झपट पड़े उनके ऊपर। दे मार, दे घुसे, दे लात, दे घुसे। मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी समझ गए होंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। और मैं आपको बताता हूं ये क्यों हुआ। क्योंकि 17 तारीख को नॉमिनेशन का पहला चरण का लास्ट डेट है और कांग्रेस ने, तेजस्वी यादव ने भी अपनी टिकट डिक्लेयर नहीं किए। इनका गठबंधन को भगवान ही जाने क्या हुआ। हमारे देश का जो विपक्ष है ना, वो एक्चुअली जंगली जानवर है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल जानवरों की तरह, कुत्तों की तरह लड़ते हैं ये लोग, कुत्तों की तरह। इतने लालची। आप केवल केंद्र सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते इस मामले में। आज मैं बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। भाई, बीजेपी ने अपनी सीट डिक्लेयर कर दी, जेडीयू ने डिक्लेयर कर दी, उनका आपस में रार है, पर डिक्लेयर तो किया। कांग्रेस तो ना किसी को लड़ने देती है और 50 लोगों को गलतफहमी में रखती कि तुम भी बेटा एमएलए बनोगे, तुम भी बेटा एमएलए बनोगे। और आज तो मजा ही आ गया। आज कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम और बिहार के, वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे और उनके साथ शकील अहमद, कांग्रेस के बड़े नेता, प्रवक्ता, जिनको आप टीवी में देख रहे हैं, उन्हें कुत्ते की तरह दौड़ाया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। दे चपेट, दे चपेट, दे लात, दे घूंसे, जिसे जो मिल रहा है वो दिए जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो नाराज है कि हम 5 साल मेहनत करते हैं और तुम्हें टिकट देने में दर्द होता है। तो ये जवाब तो लीडरशिप को मिलना चाहिए, केवल कांग्रेस नहीं, हर पार्टी के लीडर्स को मिलना चाहिए जो कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं, बराबर। क्योंकि नेताओं का कुछ नहीं है, पर कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। और आज राजेश राम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, भाई एयरपोर्ट में क्या दौड़ा दौड़ा के जान बचानी भारी पड़ गई, जान बचानी। और उनके साथ शकील अहमद, दे लात, दे घुसे, जिसे जो मिल रहा है कॉलर पकड़ रहा है, गाल पे चाटे, गाल पे चाटे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज अपना गुस्सा दिखा दिया कि लानत है कांग्रेस के लीडरों, और ये राहुल गांधी को भी शर्म आनी चाहिए इस मामले में। आज मैं खुल के बोलूंगा, राहुल गांधी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आपको पॉलिटिक्स आती भी है? लोग 5-5 साल मेहनत करते हैं, ये कार्यकर्ता। आप तो दिल्ली बैठ जाते हैं, ये बेचारे बेइज्जती महसूस करते हैं, बराबर। आपका नाम जो पप्पू दिया गया ना, वो सही दिया गया आपको, बिल्कुल सही दिया गया, बिल्कुल। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साबित कर दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे होते हैं। अपने प्रदेश अध्यक्ष के दे चपेट, दे चपेट। और शकील अहमद भागे बिल्कुल ही एयरपोर्ट से, जैसे ही दिल्ली से पटना एयरपोर्ट। भाई एकनाथ जी, ये बीजेपी की बात नहीं है, मेरी बात सुनिए, ये बीजेपी की बात नहीं है। कल भी मैं बीजेपी की फाड़ूंगा, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, लेकिन जो सही बात है वो तो बोलना पड़ेगा ना। ये कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों नहीं देते वो टिकट? मुझे एक बात बताओ, टिकट क्यों नहीं दिया जाता है? कब जो लोग उम्मीदवार हैं, वो एक बात बताओ, 17 तारीख लास्ट है नॉमिनेशन का, आप टिकट दोगे नहीं, वो इलेक्शन लड़ेंगे कब? 10 दिन तक, 15 दिन तक पटना के होटलों में सारे लोग बैठे हुए हैं 5-5 साल से मेहनत करके, उनको आप टिकट नहीं दोगे। आप मेरी बात सुनो, तो लोगों का गुस्सा तो फूटेगी। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के आला लीडरों को बैंड बजा दिया पटना एयरपोर्ट पे, बैंड बजा दी। और सुनो, ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है, बीजेपी में भी हो रहा है। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के घर आने नहीं दिया गया, उप मुख्यमंत्री, बराबर। बीजेपी का, जेडीयू का एक नेता जिसने नीतीश कुमार के लिए लालू को छोड़ा था, उसको टिकट ही नहीं मिला। वो रोने लगा है कि अब तो मैं लड़ूंगा, अब तो बेटा मैं हराऊंगा। एक्चुअली ये जो राजनीतिक लोग हैं ना, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या आरजेडी, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये कोई कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है। कोई भी, कोई कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं सोचता, कोई लोगों के बारे में नहीं सोचता, केवल अपने सेल्फिश लोग हैं ये। हमें एमएलए बनना है, हमें एमपी बनना है, इससे ज्यादा इनकी कोई औकात ही नहीं। मुझे एक बात महसूस हुआ, जो कार्यकर्ता बेचारे कांग्रेस के 5 साल से मेहनत कर रहे थे कि उनके लीडरों को टिकट मिले। आप बताओ, 17 तारीख को नॉमिनेशन है, पहले चरण का लास्ट डेट, आज 15 तारीख हो गया, टिकट ही नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। भाई, कौन लड़ेगा तुम्हारे लिए? भारत जोड़ो यात्रा करने से भारत में सरकार बनेगी? सोचने के लिए। धर्मेंद्र जायरा भाई, ये मेरी बात नहीं है और ये कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, ये तमाम साधारण लोगों की बात है जिन्हें ये लोग धोखा दे रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। आज बीजेपी में भी बहुत राड़ हो रही है,
जाके देखिए ना, पटना हेड ऑफिस में हर जगह दबा के लोग कपड़े फाड़ रहे हैं एक दूसरे के। नीतीश कुमार की तो अभी भी गारंटी नहीं है कि कब लालू के गोद में जाके बैठ जाए। सीधी बात है। मेरी बात सुनिए, इस बार का जो बिहार का इलेक्शन है ना, ये पूरा सेटअप का है, ये पूरा फिक्सिंग है। जैसा आईपीएल मैच फिक्सिंग हुआ था ना, ये फिक्स हो गया है बिहार। आज आप जान लीजिए। नहीं तो एक बात बताओ, कांग्रेस अपने लोगों को टिकट क्यों नहीं दे रही है? आरजेडी अपने टिकट डिक्लेयर क्यों नहीं कर रही है? और जैसे ही तेजस्वी यादव को बोला गया कि आईआरसीटीसी में घोटाले में इन पे आरोप होंगे, राहुल गांधी ने मिलने के लिए मना कर दिया। तो इसका मतलब क्या, हमारे देश का विपक्ष जो है ना, मौका परस्त है। असली बात तो यह है कि विपक्ष लालची है। इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं, महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं। लोग आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, दिल्ली में भी लड़ते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे में एक बात सुनिए, जैसा देश जैसा राजा वैसे प्रजा हो जा रहे हैं सब। लेकिन बिहार इन चीजों को देख रहा है। भाई गाली मैं किसी को नहीं दे रहा हूं सिराज भाई, मैं तो एक बात बोल रहा हूं। पटना एयरपोर्ट पे सिराज भाई एक बात बताओ, अगर उम्मीदवारों को टाइम से टिकट नहीं देगा, लड़ेंगे कौन? आज पटना एयरपोर्ट पे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। गूगल सर्च करके देख लीजिए भाई। गाली तो मैं दे ही नहीं रहा, छोटी सी बात है, कौन गाली दे रहा है? मैं तो ये बोल रहा हूं कि दौड़ा के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीटा। क्यों पीटा? वो कह रहे टिकट देते क्यों नहीं हो? 2 दिन बचे इलेक्शन के नॉमिनेशन का, कब भरेंगे, कब लड़ेंगे? सारे होटलों में कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता, बीजेपी के नेता। पटना में ना टूरिस्ट को होटल नहीं मिल रहा है, सब में केवल एमएलए एमपी बनने वाले लोग हैं और कुछ लोग हैं जो टिकट बांटे जा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया रेट भी चल रहे हैं, बड़े बड़े कांड हो रहे हैं बराबर। तो ये इलेक्शन ऐसा लगता है कि इस बार फिक्स है। अगर इनको बीजेपी से लड़ना होता तो ये मिल के लड़ते। तेजस्वी को ओवैसी नहीं चाहिए बराबर, तेजस्वी को टिकट नहीं देनी है। हर किसी को गोली दिया जा रहा है, तुम्हें भी टिकट देंगे, तुम्हें भी टिकट देंगे। कांग्रेस के लोग तो टिकट देंगे ही नहीं। जिस कांग्रेस के पास ना अल्पमत में है, उन्हें आज भी टिकट देने में पेट का दर्द होता है। आप सोचो ना, अलावरू जी को बिहार का प्रभारी बनाया कांग्रेस ने। कौन है अलावरू जी? साउथ इंडियन। और ये राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार का प्रभारी साउथ इंडियन। यहां चलता है लिट्टी चोखा, आप लेके आए इडली डोसा, बन जाएगी बात बन जाएगी। बताइए तो कांग्रेस में सच में राहुल गांधी के जो टीम के लोग हैं ना, भैया आप कांग्रेस को डुबाने के लिए बहुत हैं। कांग्रेस को बीजेपी नहीं डुबाएगी, कांग्रेस को तो भस्मासुर हैं आप लोग, आप ही लोग डुबा दोगे। बिहार का प्रभारी अलावरू को बनाते हैं, कांग्रेस का प्रभारी अलावरू जी, साउथ इंडियन। सुनिएगा, और ये बिहार है जहां लिट्टी चोखा चलता है, यहां पे इडली डोसा चला दोगे बराबर। ऐसे ही हर जगह। यूपी में लल्लू को बना दिया था, तो लल्लू जी लल्लूपना दिखा दिए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। उधर आप देखिए नीतीश कुमार का, वो कभी भी हिंट दे देते हैं। आज तेजस्वी के साथ आ जाएंगे, कल बीजेपी के साथ आ जाएंगे। भैया बिहारियों, ये राज्य बहुत वोलाटाइल हो गया है, बड़ा टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है बराबर। और ऐसा लगता है कि बिहार के इलेक्शन फिक्स हो चुका है। मुझे लग रहा है फिक्स है, यहां कोई लड़ना ही नहीं चाह रहा है, टिकट नहीं बांट रहे, तो आप क्या सोचेंगे? इस मामलों में निर्दलियों को जीतना चाहिए। जो निर्दलीय हो, कम से कम उनका कैरेक्टर है। ये कांग्रेस के लोग की तरह नहीं जो टिकट ना दे, बीजेपी की तरह नहीं कि यूज करके फेंक दो, जेडीयू की तरह नहीं कि इस्तेमाल करके फेंक दो बराबर। अब समय है। अब रमेश भाई चिंता मत कीजिए, युवाओं की बात बहुत जल्दी होने वाली है 2027 में। चिंता क्यों कर रहे हैं? ये जो देश के कोने कोने में घूम रहे हैं ना, इसके पीछे भी एक रीजन है। मेरी बात सुनिए, हम सबसे मिल रहे हैं, सबका पोल जान रहे हैं, सबकी सच्चाई जान रहे हैं। एक दिन मेन स्ट्रीम में यूथ को लाएंगे, केवल यूथ को, ताकि इन बुढ़ों को ना, ये जो सठिया गए बुढ़े, जो रिश्वतखोर बुढ़े, इनको भी छुट्टी दिलाएं। यही जाके बैठ जाते हैं और युवाओं को मौका नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जो करप्ट है केवल वो, जो करप्ट है केवल वो। आप बताओ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को आज पटना एयरपोर्ट पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा के पीटा। जो जहां मिल रहा है वहीं पीट रहा है। शकील अहमद को जान बचानी भारी पड़ गई। कांग्रेस के इतने बड़े नेता, जानते कारण क्या था? कार्यकर्ता बोलते हैं टिकट देते नहीं है, हमें दौड़ाते, हमें तंग करते हैं बराबर। राहुल गांधी जी को इस बारे में सोचना चाहिए। इलेक्शन कब का है राहुल गांधी जी? 17 तारीख पहले चरण का आखिरी नॉमिनेशन डेट। आपने अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं करे, क्या 17 के बाद डिक्लेयर करेंगे? और सेकंड चरण कब का है? 22 तारीख का। वो लड़ेंगे कब? 6 तारीख और 11 तारीख। कब लड़ेंगे आपके टीम के लोग? ये आपकी प्लानिंग है, ये आपकी मैनेजमेंट है। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज योर इंटेलिजेंस। आपके टीम के लोगों ने भट्टा बैठा दिया। कार्यकर्ताओं का जो असम्मान आप कर रहे हैं ना, ये कोई कर ही नहीं सकता, आपसे कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि आपके लोग अलंकार
मैं नाम ले रहा हूं कांग्रेस के बड़े बड़े लोग, ये राहुल गांधी से किसी को मिलने थोड़ी देते हैं। अभी तो राहुल गांधी जी एक बात बताइए, आपको सोचना होगा कैसे बचेगा आपका पार्टी, कैसे बचेंगे इतने कार्यकर्ताओं का सम्मान, आप जब वक्त पे टिकट नहीं देंगे। आज पटना में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को जानवरों की तरह दौड़ाया गया। शकील अहमद गाड़ी में छुपते हुए भागते रहे। क्यों? क्योंकि आप लोग टिकट नहीं बांट रहे, केवल दिल्ली दिल्ली दिल्ली। अरे बिहारियों का मन को टटोलो, बिहारी क्या चाहते हैं? जनता में रहते नहीं हो, केवल दिल्ली दिल्ली करते हो। घंटा फिर दिल्ली में बैठे ही रहो, अंडा लेके दिल्ली में बैठो। जिन्हें इस बार तो निर्दलीय जीतेंगे बहुत, और जो पार्टी को सब बहुत कमजोर आंक रहे ना, वही पार्टी इस बार खेल कर जाएगी बिहार में, देख लेना आप। अभी बड़े बड़े कमाल होने हैं, चाहे आप आरजेडी में बीजेपी को लाओ, चाहे बीजेपी वाले आरजेडी में ज्वाइन करो, कुछ नहीं होने वाला। बिहारी समझने लगे सब कुछ। और आज तो पटना एयरपोर्ट में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो एक बात बताना चाहूंगा, ये वीडियो राहुल गांधी को पहुंचाओ। आपके टीम के लोग ना सिर्फ बेवकूफ हैं, एक्चुअली वो पूरे देश को ना गर्त में ले जा रहे हैं। आप अपने टीम के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं सर। उन्हें टाइम से टिकट नहीं देते आप। वो बेचारे 5 साल से तैयारी कर रहे हैं बराबर, लेकिन उसके बाद भी नहीं। अब देखिए ना, आप लोगों को समझ में आएगी नहीं ये बात, कुछ अंधभक्त हैं बराबर। अब जैसे बीजेपी जेडीयू, सम्राट चौधरी को कल नीतीश कुमार के घर में घुसने नहीं दिया, उप मुख्यमंत्री थे महाराज। आप जानते हैं ना कारण क्या है। तो अब छोटी सी एक बात बोलूंगा, यही हाल रहा तो प्रेसिडेंट रूल कोई बात नहीं, हमें केवल एक बात बोलना है, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान मत कीजिए राहुल गांधी जी। आपके प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो हुआ कल, वो आपके साथ भी हो सकता है। सतर्क हो जाइए, लोगों का धैर्य का फायदा मत उठाइए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अगर लोग टिकट देने में इतना लेट करेंगे, लोगों को बहका के रखेंगे, ये जनता है और ये बिहार है। अगर बिहार जाग गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। वंदे मातरम।